हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईदगाह। हमारा लेसन 14 ईदगाह। ईदगाह बेटे मुसलमानों का एक मेला होता है जिसको कहते हैं ईदगाह। बच्चों को यदि पैसे मिले तो वे सबसे पहले अपने लिए खिलौने या अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। ये सभी बच्चों की आदत होती है कि अगर उनको पैसे दिए जाएं तो सबसे पहले क्या खरीदेंगे? अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे और खिलौने खरीदेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की चिंता होती है। यह कहानी ऐसे ही एक बच्चे की है जिसे मेले में भी अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल बना रहता है। उसका नाम है हामिद। रमजान के पूरे 30 रोजों बाद ईद आई है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, यानी टाइट हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। सभी को ईदगाह जाने की खुशी है। सभी को ईदगाह जाने की बहुत खुशी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। सबसे ज्यादा खुश क्यों हैं? कौन है? लड़के बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, यानी उनको जो पैसे मिले हैं उनको वो बार बार गिनते हैं। हामिद, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे और हामिद भी प्रसन्न है। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के माँ बाप नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी गोद में सिर रखकर सोता है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं। वो बहुत गरीब हैं और सिर पर एक पूरी पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह खुश है। अपनी दादी के साथ वह खुश रहता है। गांव से रेला चला, यानी बहुत सारे लोग चले और बच्चों के साथ हामिद भी था। सभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते कि दूसरा आने वाला होगा। शहर आ गया। मिठाई की दुकानें खूब सजी हुई थीं। एक एक दुकान पर मनो मिठाई होंगी। अब बस्ती घनी होने लगी, यानी अब बसावट आने लगी। शहर गांव से शहर की ओर वो लोग आ गए। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, यानी सबने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों लोग सजदे सिर झुकाए एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा जब नमाज पढ़ते हैं लोग तो कैसे एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। नमाज खत्म हुई तो लोग आपस में गले मिलने लगे। तब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? खिलौनों की दुकान पर। हामिद के सभी दोस्त खिलौने खरीद रहे हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती खरीदता मोहसिन भिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी खंजरी उसके दोस्तों ने खिलौने खरीदते हैं। एक ने कहा, हामिद क्या तुम खिलौना नहीं खरीदोगे? हामिद बोला, ये खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, मैं नहीं लूंगा। लेकिन वह ललचाई हुई नजरों से खिलौनों को देखता है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो ऐसा कह देता है कि खिलौने तो चकनाचूर हो जाएंगे, मैं इनको नहीं लूंगा। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ये रेवड़ी खा ले, और कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी बोला, 3 पैसे ही हैं तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? उसके मित्र जो थे, उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाने लगे कि 3 पैसों में क्या क्या लोगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए हैं। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है कि जो है। हामिद कितना अच्छा बच्चा है, वो मेला देखने गया है लेकिन फिर भी अपनी दादी के बारे में सोच रहा है।
दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ चल जाता है। अगर वे चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, कितनी खुश होंगी। फिर भी उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, दुआएं यानी आशीर्वाद देंगी। फिर पड़ोस की औरतें को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे का। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे थे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? उसने अपने दिल को मजबूत किया और चिमटे वाले से बोला कि 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से करता हुआ संगियों के पास गया, यानी अपने साथियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। उसने कहा, अपनी जो खिलौना लिया है उसको जमीन पर गिराओ, तब पता चलेगा क्या होगा। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पर अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकती। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शम्मी ने खंजरी ली थी। चिमटे से प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास बचे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं और घर जाने की जल्दी हो रही है। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उसे उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ ले आया, कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, या मोल यानी खरीदा है। के पैसे में? 3 पैसे में। 3 पैसे में उसने चिमटा खरीदा था। अमीना ने छाती पीट ली, यानी अपना सिर पकड़ लिया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। उसने सहमते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो उस दादी को गुस्सा आ रहा था वो प्यार में बदल गया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसा हुआ, इससे कैसे हुआ, इतनी मतलब इतनी परेशानी कैसे उठाई? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी उसका मन प्यार से भर गया।